ये एक छोटी सी बूटनी की कहानी है। तारांकन टाइटल, आसमान की बूटनी तारांकन। तारांकन कहानी। तारांकन एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली के अंदर एक बूटनी रहती थी। उसका नाम रानी था। रानी जिंदगी के एंड तक एक प्यारी और समझदार इंसान थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उसकी मौत के बाद भी वो हवेली में बैन रही। हर रात जब अंधेरा चाटा, रानी की आहट सुनाई देती थी। गांव वाले इससे डर करते थे और रात के वक्त इस हवेली के पास नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन एक छोटी लड़की मीरा, जिसने हवेली की कहानी सुना था, वो उसके पास आए। मीरा को भूतनियन से डर नहीं लगता था। उसने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर जाकर रानी से बात की। रानी को देखकर मीरा ने उसकी पहचान की और कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। रानी ने कहा, मुझे चैन नहीं मिलता क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि मेरी मौत किस वजह से हुई। मैं अपनी मौत की राज को समझ जाना चाहती हूँ ताकि मैं शांति से जा सकूं। मीरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली और आसपास के क्षेत्र की तलाश शुरू की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स और कहानियों को ढूंढा और पता लगा कि रानी की मौत एक घातक दुश्मन के कारण हुई थी जो हवेली की लैंड पर कब्जा करना चाहता था। मीरा ने ये सब रानी को बता दिया और रानी को ये सुनकर राहत मिली। रानी ने मीरा को शुक्रिया कहा और कहा, ए फ्लैट, मुझे शांति मिल गई है। तुम्हारी मदद के बिना ये कभी नहीं होता। रानी ने अपनी आखिरी बार मीरा को मुस्कुराते हुए देखा और फिर हवेली से निकल गई, जहां से उसने अपनी आखिरी बार राहत सुनाई। मीरा ने रानी की यादों को संभल के रखा और हवेली को एक म्यूजियम में बदल दिया ताकि लोग उसकी कहानी और उसकी शांति को समझ सकें। इस तरह एक बूटनी को अपनी शांति मिल गई और एक छोटी लड़की ने एक बड़ी कहानी को संजा कर दिया। एक गरीब लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था और वो खुद की खेती करता था। उसके पास जमीन और पैसा दोनों ही कम था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। रोहन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। उसने अपने गांव के स्कूल में एडमिशन लिया और वो हर दिन 5 किलोमीटर पर चलकर स्कूल जाता था। एक दिन उसके टीचर ने कहा, रोहन, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत टैलेंट है, तुमको स्कॉलरशिप मिल सकती है। रोहन ने कहा, लेकिन सर, मेरे पास पैसे नहीं है। टीचर ने कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पढ़ाई में आदी नहीं होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोहन को स्कॉलरशिप मिल गई और वो अगले साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। उसने अपने गांव के लोगों से पैसे इकट्ठा किए और कॉलेज में एडमिशन लिया। रोहन ने कॉलेज में भी बहुत मेहनत की और वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और गरीब लड़कों को पढ़ाई का मौका दिया। रोहन की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गरीबी कभी भी किसी की जिंदगी को रोक नहीं सकती। अगर हम कुछ पाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी।